हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंक्लूसिव क्लाउड। आज हम इंक्लूसिव क्लाउड नियो के रिलीज के बारे में बात करेंगे। इंक्लूसिव क्लाउड नियो आज तक का फास्टेस्ट इंक्लूसिव क्लाउड है। इससे आप जो नॉर्मल एक्टिविटीज करते हैं उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बाय ओवर 30 to 40% आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैं क्विकली इसके फीचर्स के ऊपर से आपको वॉक थ्रू करता हूँ। सबसे पहले मैं ये दो फीचर्स बताता हूँ, न्यू कस्टमर्स यूजिंग जीएसटीएन और कॉन्टैक्ट्स एट बिलिंग। तो चलिए देखते हैं। अब आप जब भी एक नया कस्टमर बनाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसको जीएसटीएन से बनाना चाहते हैं कि नहीं। ये फीचर से आप अगर यस बोलेंगे तो आपने वेयर हाउस सेलेक्ट करना है, जीएसटीएन सेलेक्ट करना है, और जैसे ही पार्टी का जीएसटीएन डाल के वैलिडेट करेंगे तो आपको ये पार्टी की सारी डिटेल्स जीएसटी में जैसी रजिस्टर्ड है वो आपके पास आ जाएंगी। आप इनमें से कोई भी डिटेल को एडिट कर सकते हैं, अपना पेमेंट टर्म डाल सकते हैं, अपनी डिटेलिंग डाल सकते हैं और कस्टमर को सेव कर सकते हैं। और यही चीज आप कस्टमर मास्टर से भी इस नए एड न्यू के अंदर क्विक ऐड से कर सकते हैं। आपको वेयर हाउस सेलेक्ट करना है और क्विक ऐड में जाके जीएसटीएन नंबर डाल के आप अपना आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जब आप किसी भी कस्टमर के लिए इनवॉइस बना रहे हैं और आपको ध्यान आता है कि आपने उनका कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं डाला हुआ है, तो आप अब क्विकली बिल बनाते समय ही आप अपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। इसके राइट्स अभी अगर आपको दिए गए हो तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को बिल बनाते समय ही ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास एक नया फीचर है, जैसे कोई भी ऑर्डर हो जिसमें कि कुछ पीसेस पेंडिंग है, कुछ पीसेस के बिल बन चुके हैं, तो आप जब भी प्रोसीड करेंगे तो आपको यहाँ पे जो बिलिंग के लिए अवेलेबल है वो तो दिखेगा ही दिखेगा। प्लस उसके अगर कोई भी आपने ओल्ड इनवॉइस देखना है इसी ऑर्डर के अगेंस्ट में या इसी कस्टमर के अगेंस्ट में, तो आप ओल्ड इनवॉइसेस जिन आइटम्स के बन चुके हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। One of the most exciting features of this edition is the order number, customer name का quick views। पहले क्या होता था कि आप जब भी ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते थे तो आप एक दूसरे पेज पे नेविगेट होते थे, आपको वापस सर्च करना पड़ता था। ये सब अवॉइड करने के लिए अब यहाँ पे सब क्विक व्यूज आ गए हैं। क्विक व्यूज में आप ऑर्डर की डिटेल्स देख सकते हैं, ऑर्डर को प्रिंट करना, उसको व्यू करना, उसका बारकोड स्टिकर निकालना, उसको मॉडिफाई करना, उसमें नोट्स डालना, व्हाट्सएप भेजना, ये सारी चीजें आप यहीं से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हमने एक नया मॉड्यूल दे दिया है जो कि कस्टमर का क्विक व्यू है। कस्टमर के क्विक व्यू में आप देख सकते हैं कि भाई कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है, कस्टमर के एड्रेसेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। अगर आपको नया एड्रेस डालना है आप यहीं से डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स आप देख सकते हैं। आपको अगर कुछ भी उसमें आउटस्टैंडिंग देखनी हो तो आप आउटस्टैंडिंग वगैरह देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई भी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे कस्टमर की डिफॉल्ट कैटेगरी, उसकी प्राइसिंग, उसके डिस्काउंट लिस्ट, उसका डिफॉल्ट वेयरहाउस, तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। कस्टमर को एक्टिव से इनएक्टिव, इनएक्टिव से एक्टिव भी आप यहीं कर सकते हैं। अब ये कस्टमर जो है फर्स्ट चॉइस ये इनएक्टिव है, मैं अगर यहीं से चाहूँ तो उसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो मुझे अब कस्टमर मास्टर में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं और नेविगेट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर मुझे उसके रिप्रेजेंटेटिव चेंज करने हो तो भी मैं क्विक व्यू से बदल सकता हूँ। उसकी और शिपिंग एड्रेसेस ऐड करनी हो या उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करने हो तो मैं यहीं पे क्विक व्यू से ऐड कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा आपके काम को कन्वीनियंस में बढ़ाएगा। दिस विल इंक्रीज योर स्पीड ऑफ डूइंग थिंग्स ट्रेमेंडसली। यही चीज हमारे साथ परचेज ऑर्डर्स में भी अवेलेबल है। जब भी आप परचेज ऑर्डर लिस्ट में आते हैं आपके पास पीओ नंबर के ऊपर एक क्विक व्यू है जिसमें पीओ की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। क्या परचेज प्राइस था, कितना रिसीव हुआ, क्या ऑर्डर था, वगैरह वगैरह। प्लस आप ये भी देख सकते हैं कि आपको प्रिंट निकालना है, मॉडिफाई करना है, उसके जीआरएन क्रिएट करने हो, उसकी एक्सपेक्टेड डेट बदलनी हो, तो ये सब चीज़ आप अब क्विकली बदल सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट के लिए भी क्विक व्यू आ गया है, आपको पेज चेंज करके नेविगेट करने की जरूरत नहीं है। आप पीओ पेज से ही ये सारी चीजें वन ऑफ दी अदर कर सकते हैं, नोट्स डाल सकते हैं, बाकी कुछ भी आपका अगर व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर्ड है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लस अब आप क्विक व्यू में वेंडर की भी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे आप कस्टमर की क्विक डिटेल्स देखते हैं वैसे ही आप वेंडर की भी क्विक डिटेल्स देख सकते हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स, उनकी आउटस्टैंडिंग जो आपको उनको पे करना है, कोई एजिंग रही, स्टेटमेंट रहा तो उनका भी लेजर स्टेटमेंट अब आप क्विकली वेंडर डिटेल्स के क्विक पॉपअप के साथ देख सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करना हो या मॉडिफाई करना हो वेंडर तो आप वो भी कर सकते हैं।
तो क्विकली आपके सप्लायर साइड और ऑर्डर साइड की वर्किंग स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। यही फैसिलिटी कई जगहों पे एप्लीकेशन में दी हुई है। अब आप इनवॉइस लिस्ट में बैठे बैठे कस्टमर को सेलेक्ट करके उसकी क्विक व्यू देख सकते हैं, उसकी आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। आपको हर बार सीआरएम में जाने की जरूरत नहीं है और वहां से देखने की जरूरत नहीं है। आप क्विकली यहीं पे इनवॉइस लिस्ट में है, ऑर्डर लिस्ट में है, आप अपने कस्टमर की डिटेल्स को क्विकली वेरीफाई कर सकते हैं। पर बहुत सारे कस्टमर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो परचेज ऑर्डर्स बनाते तो हैं बट उनको क्लोज करना भूल जाते हैं। फिर काफी दिनों बाद याद आता है कि हमने बहुत सारे ओपन परचेज ऑर्डर्स छोड़े हुए हैं। तो अब सिस्टम में एक क्विक क्लोजर ऑफ परचेज ऑर्डर्स अवेलेबल है। आप जा सकते हैं और क्लोज पीओ इन बल्क में जा सकते हैं। आप उसके लिए कोई भी वेंडर चूज कर सकते हैं। सपोज मैं कोई भी वेंडर चूज करता हूँ और फ्रॉम डेट टू डेट डाल सकता हूँ कि हाँ मुझे उनके सितंबर या अक्टूबर के पहले तक के सारे ब्लंक करने हैं। तो जैसे ही मैं गेट डिटेल्स करूंगा मुझे उनके सारे ओपन पीओज आ जाएंगे जो सितंबर में बने हैं। और उन्हीं सितंबर के परचेज ऑर्डर्स की जो ये एक्सेल खुली है, इसको एज इट इज मैंने यहाँ पे चूज करना है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आपको उसमें से कुछ रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हैं और यहाँ अपलोड करके आप इसको कैंसिल मल्टीपल पीओज या क्लोज मल्टीपल पीओज एक रिमार्क डाल के कर सकते हैं। तो क्विकली आपका जो पीओ मैनेजमेंट है वो बेटर हो जाता है। आपकी ओपन पीओ बुक इजीली दिखती है। इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचता है। सिक्योरिटी 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 ये सबसे इंपॉर्टेंट बजवर्ड हो गया है अभी यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन को कौन कौन से आईपी से एक्सेस किया जा रहा है, कितने लोगों ने एक्सेस किया। तो आप जब ये आईपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आईपी कहाँ से है और कितने बजे क्लिक हुआ, कौन आया, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे लॉगिन काउंट, कितनी बार लॉगिन हुआ, किस यूजर ने लॉगिन किया, ये मिल जाएगा। आप ये डेट बदल के देख सकते हैं। आप चाहें तो डेट बदल सकते हैं और आपको दिख जाएगा कि उस तारीख को इतने कस्टमर्स ने आपका एप्लीकेशन इन इन आईपी से एक्सेस किया। आईपी क्लिक करने पे आप उस आईपी की लोकेशन ढूंढ सकते हैं और लॉगिन क्लिक करने पे जो जो लॉगिन किए हैं उनका नाम आप देख सकते हैं। आप कोई भी लोकेशन को इस तरीके से ट्रैक करके अपनी लॉगिन एक्सेस अपने हाथ में ले सकते हैं। अब आपके पास रिमाइंडर्स को सेट ऑफ करने का भी ऑप्शन है। आप अपने प्रोफाइल में जा सकते हैं और मैनेज प्रोफाइल में आप अब डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे डैशबोर्ड पे रिमाइंडर्स ऑफ रखने हैं कि ऑन रखने हैं। अगर आप लगता है कि मुझे भाई बहुत ज्यादा ये रिमाइंडर्स का सिस्टम यूज नहीं करना है तो मैं अपने रिमाइंडर्स को ऑफ रख सकता हूँ। जब भी आप उसको ऑन करना चाहें आप उसको ऑन करके रिमाइंडर्स को यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल सिस्टम दे दिया है। अब आप खुद अपना डिस्प्ले नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं और आपका एडमिन आपका लॉगिन नेम भी अब चेंज कर सकता है। हमारे जो भी फ्रेंड्स सेल्फ डिलीवरी यूज करते हैं या डिलीवरी मास्टर यूज करते हैं उनको अब डिलीवरी बॉय का मास्टर भी एडिटेबल मिल गया है। डिलीवरी स्टाफ के मास्टर में पहले होता क्या था कि डिलीवरी स्टाफ छोड़ के जाता था तो हमें नए यूजर बनाने पड़ते थे। अब आपका जब भी कोई डिलीवरी स्टाफ छोड़ के जाएगा आप नया स्टाफ का नाम डाल सकते हैं और उनके नाम का यूजर नेम दे सकते हैं। तो आपको डिलीवरी स्टाफ 1 स्टाफ 2 करके यूजर नेम देने की जरूरत नहीं है। जो डिलीवरी स्टाफ छोड़ के गया नाम हटाइए, उसका नाम डाल दीजिए। आपको अगर उसकी कोई इमेज वगैरह या आधार कार्ड वगैरह स्कैन करके रखना है तो अभी आपके पास वो भी फैसिलिटी आ गई है जहाँ पे आप उसका आधार कार्ड भी स्कैन करके रख सकते हैं। बात है बहुत पाथ ब्रेकिंग एक चीज पे जिसको हमने अकाउंट्स में किया है। अकाउंट्स में हमारे साथ एक बड़ी कंप्लेंट थी कि रिसीट्स आपके बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बनाना मुश्किल है, एडिट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अब ये पूरा का पूरा सुपर फास्ट हो गया है, सुपर इजी हो गया है। अब आप कभी भी न्यू रिसीट बनाएं तो न्यू रिसीट को आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कोई भी एक रिसीट ले लें। आपने अगर कोई भी रिसीट में आपने बिल्स नॉक ऑफ किए हैं। सपोज मैंने ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बिल्स नॉक ऑफ किए हैं तो ये मेरा 5,000 रुपये हो गया है। मैं नरेशन डालता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ।
जैसे ही मैंने ये सेव किया, अब ये रिसीट सेव हो गई है। अब मैं अगर चाहूं तो रिसीट्स में जाके इस रिसीट को पहले मॉडिफाई करने के लिए डिलीट करना पड़ता था, बाकी सारी चीजें करनी पड़ती थी। अब एक तो आपको रिसीट्स का क्विक व्यू मिल गया है, जैसे आपका कस्टमर का क्विक व्यू था, वेंडर का क्विक व्यू था, यहाँ पे भी क्विक व्यू मिल गया है। कौन से बिल्स उसके अगेंस्ट में नॉक ऑफ हुए हैं वो सारा कुछ आपको दिख जाता है। बिल के ऊपर क्लिक करने पे बिल की प्रिंट भी मिल जाएगी। आप यहीं से उसको प्रिंट, मॉडिफाई, डिलीट, उसके पेमेंट की रिटर्न्स, उसकी बैंक की लिंकिंग चेंज करनी है। अभी मैंने आईसीआईसीआई बैंक डाला हुआ है, अगर मुझे बैंक की लिंकिंग चेंज करनी है तो मैं इसको यहीं से क्विकली कोटक बैंक कर सकता हूँ कि मैंने गलत बैंक के अंदर उसको लिंक कर दिया था। तो कुछ लोग यूपीआई अकाउंट्स में मल्टीपल बैंक्स यूज करते हैं, बाई मिस्टेक में एक बैंक की लिंकिंग दूसरे बैंक में कर देता हूँ। अगर मुझे कस्टमर को रिसेंट ईमेल या एसएमएस करना है, अब अगर मुझे ये पूरे रिसीट को मार्केस ऑन अकाउंट करना है तो मैंने यहाँ पे मार्केस ऑन अकाउंट किया, तो ये ऑन अकाउंट में चला गया है। अब ये रिसीट जब भी मैं देखूंगा, ये रिसीट के सारे बिल्स वापस चले गए हैं क्योंकि मैंने गलत मैपिंग की थी। तो दिस इज एज सिंपल एज 1 2 3। अब लगता है कि मुझे ऑन अकाउंट मैपिंग करनी पड़ेगी। मैं ऑन अकाउंट मैपिंग में जाता हूँ, ये बिल सेलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड बोल रहा हूँ। अब मैं वापस यही बिल्स, ये बिल्स जो मैंने नॉक ऑफ किए थे, ये वापस ओपन हो गए मेरे लिए। अब इन बिल्स को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और वापस इसको नॉक ऑफ करेंगे। तो ये हो गया है, मैं इसको वापस सेव कर रहा हूँ। सो ये देखिए कितने क्विकली ये पूरी चीजें हो गई हैं। अब मैं जाता हूँ रिसीट लिस्ट में। अब मुझे याद आया कि इसमें से सिर्फ एक ही बिल में प्रॉब्लम थी, तो मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब मुझे सपोज इनमें से ये एक बिल हटाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। और मुझे ये 113 वाला भी बिल हटाना है तो मैं ये भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ऑटोमेटिक ये दो बिल चली गई हैं। मैं ऑन अकाउंट मैपिंग में जाऊंगा तो मुझे ये जो मेरी पेमेंट है 5,000 रुपए की, इसमें 2658 नॉकड ऑफ है। अब सॉरी 2658 अवेलेबल है, 2342 नॉकड ऑफ है। तो अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, प्रोसीड बोलूंगा, तो मैं देखूंगा कि मेरे जो बिल्स हैं 2545 113 जो मैंने उधर से अनलिंक किए थे, अब मेरे पास लिंकिंग के लिए अवेलेबल हो गए हैं। तो रिसीट्स का जो पूरा सेक्शन है वो इजी टू क्रिएट, इजी टू मॉडिफाई, इजी टू कन्वर्ट टू ऑन अकाउंट, इजी टू चेंज बैंक, इजी टू। अब अगर आपने पार्टी भी बदलनी है, अगर आपका नॉक्ड ऑफ नहीं है बिल, ऑन अकाउंट है, सो से लेट मी गो टू अकाउंट्स, रिसीट्स। ये जो मेरा रिसीट है इसको मैंने कंप्लीटली ऑन अकाउंट कर दिया है। अगर मैं चाहूं तो इसकी अब पार्टी भी बदल सकता हूं। तो अगर मुझे मालूम नहीं कि ये एक्स पार्टी का था, मैंने अमाउंट तो ले ली, मैंने नॉक ऑफ भी कर दिया, अब मैं नॉकिंग ऑफ को वापस कर सकता हूं और इसका पार्टी बदल के दूसरी पार्टी के नाम पे इसी बिल को सेव कर सकता हूँ, इसी पेमेंट को सेव कर सकता हूँ। तो अब ये मेरे दूसरे कस्टमर के नाम पे ये रिसीट चली गई है। सो द रिसीट सेक्शन इज बीन मेड वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू। और इसी का पैरेलल हमने पेमेंट सेक्शन में भी बनाया है। अब आप पेमेंट सेक्शन को भी इतने ही सिंपली यूज कर सकते हैं, जो कि अपने वेंडर पेमेंट्स को यहाँ से मैनेज कर रहे हैं, जो कि अपने पेमेंट्स की डिटेल्स को यहाँ से मैनेज कर रहे हैं। ये वीडियो वैसे ही काफी लंबा हो गया है, मैं इसका एक पार्ट 2 निकालता हूँ। अभी बहुत 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 सारे फीचर्स आना बाकी हैं। आई विल रिलीज अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो सून, एंड देन यू कैन सी व्हाट ऑल आर द न्यू फीचर्स विच आर अवेलेबल इन इंक्लूसिव क्लाउड नियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।